नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया क्लासेज, जहां आपको मिलता है मार्केट की लेटेस्ट तरोताज़ा खबरों की खबर। तो पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। ऑल को भी जरूर सेलेक्ट करें ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें और आप शेयर मार्केट की लेटेस्ट जानकारियों से रूबरू होते रहें। तो मित्रों, आज चैनल पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वो अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो पहले इसको कवर कर सकते हैं और इस वीडियो का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या आप चाहें तो इसे चैनल पेज पर भी जाकर के कवर कर सकते हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आपके लिए कलेक्ट की गई है, तो इसे आप जरूर कवर करें। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंटेंट्स की। तो इस वीडियो के कंटेंट में अपन बात करेंगे आज दो ईवी सेक्टर वाली कंपनियों की, जिनको आज मेगा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा अपन इसमें 8 से 10 लेटेस्ट स्टॉक्स कवर करेंगे और ऐसे स्टॉक्स अपन कवर करेंगे जिन पर आज बड़ी खबरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और इन खबरों के दम पर कल इन स्टॉक्स पर काफ़ी वॉच मार्केट की रहने वाली है और खबरों के दम पर स्टॉक्स में एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए सिलसिलेवार स्टॉक्स को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे जेबीएम ऑटो की। तो जेबीएम ऑटो में आज 11 बजे एक न्यूज मार्केट में आते हुए देखने को मिली और एक्सचेंज पर ये कंपनी ने अपडेट दिया और 11 बजे अपडेट जैसे ही मिला, स्टॉक्स में करीबन 6 से 7% की दमदार रैली देखने को मिली और कंपनी को एक बड़ा भारी भरकम ऑर्डर मिला। और ये जो ईवी सेक्टर वाली जो बसेज वाली कंपनियां हैं, इनको जब भी बड़े ऑर्डर मिलते हैं और लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, कभी गवर्नमेंट की तरफ से, कभी निजी सेक्टर की तरफ से, तो बड़े ऑर्डर इन कंपनी को मिलते रहते हैं और स्टॉक्स में पिछले दिनों से काफ़ी लंबी तेजी इनमें देखने को मिली है। तो जब भी इनको बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, इन स्टॉक्स में वो रैलियां देखने को मिलती है। हालांकि आज क्लोजिंग पर है वो मार्केट जो था, सेंटिमेंट डाउन था, सो यहाँ क्लोजिंग है वो केवल 1.5% के आसपास हुई है। लेकिन जेबीएम ऑटो एक शानदार ईवी सेक्टर की दमदार कंपनी है और आज के ऑर्डर की बात करें तो करीबन आज कंपनी को 7,500 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है और कंपनी को करीबन 1390 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर मिला है। और इसी खबर के चलते आज स्टॉक्स में 7 से 8% की दमदार रैली देखने को मिली है। कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो कहाँ से मिला है, तो कंपनी को ये जो ऑर्डर है वो भारत सरकार की तरफ से मिला है और भारत सरकार की जो पीएम ई बस जो सेवा है, पीएम ई बस सेवा, तो बजट में ये घोषणा की गई थी कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत देश में इलेक्ट्रिक बसें वो चलाई जाएंगी। तो इसी के तहत भारत सरकार ने आज कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर दिया। करीबन कंपनी को 1390 इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई देनी है, तो इसकी जो वैल्यू है वो करीबन है वो 7,500 करोड़ की है। तो ये बड़ा ऑर्डर मिलने से आज स्टॉक्स में वो जान आती हुई देखने को मिली। तो ऑर्डर्स की डिटेल्स की बात करें तो कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड CESL अंडर पीएमई बस सेवा के स्कीम के तहत मिला है और जो कंपनी को करीबन 12 से 18 महीने में ऑर्डर पूरा करना है। ऑर्डर की वैल्यू है वो 7,500 करोड़ है और इसके तहत कंपनी है वो ऑर्डर के तहत क्या क्या करेगी। इसके तहत कंपनी है वो बसेज की मेंटेनेंस और ऑपरेशंस भी देखेगी, जिसके तहत कंपनी को करीबन 1390 करोड़ का मेंटेनेंस भी है वो यहाँ मिलेगा। तो इस बड़ी न्यूज़ के चलते आज इलेक्ट्रा को जेबीएम का स्टॉक है वो शानदार तेजी में देखने को मिला। पिछले एक साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में स्टॉक्स ने डबल डिजिट के रिटर्न्स दिए, 2 गुना रिटर्न्स दिए, करीबन 200% से ज़्यादा करें। हालांकि स्टॉक्स आपको पिछले दिनों में जो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो गिरावट हुई है उसमें स्टॉक्स आपको काफ़ी 15 से 20% वो नीचे भी देखने को मिला। तो पिछले एक महीने में स्टॉक्स है वो करीबन 16-17% नीचे है। तो अब मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन की संभावना कम है, तो ये जो स्टॉक्स हैं करीबन आपको 15% है वो कम में मिल रहे हैं। तो इन स्टॉक्स में है वो एंट्री करने का एक शानदार मौका है। फिर इनको मौका नहीं मिलेगा, जब मार्केट में फिर से अप्रैल में रिकवरी होगी तो आपको यहाँ एंट्री करने का मौका शायद ही मिले। तो गिरावट में हर 15 से 20% की जब गिरावट हुई हो तो एक ऑर्डर लगाते हुए चले, तो इस तरह से इनमें इनको एक्यूमुलेट करते चलेंगे तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि जो ईवी बसेज कंपनी को ऑर्डर है वो इस तरह से मिलते रहते हैं कि ये जो स्टॉक्स है जब रैली चलती है तो स्टॉक्स रुकने का नाम ही नहीं लेते, इसलिए इस गिरावट में और खरीदारी करते हुए चले तो यहाँ अच्छा है वो स्टॉक्स है वो अच्छी रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑर्डर्स इनको लगातार मिलते ही रहते हैं, तो अगर आप यहाँ नई एंट्री कर सकते हैं तो 15 से 20% की यहाँ मुनाफा लिया जा सकता है। इसी तरह से अपन बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। ये स्टॉक्स भी आज कुछ हरियाली में देखने को मिला था, लेकिन ऑल ओवर क्लोजिंग है वो रेड में ही देखने को मिली है। तो एक छोटा जो ऑर्डर है आज ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को भी मिले था। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की बात करें तो असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के तरफ से इसे करीबन एक छोटा ऑर्डर मिला था 8 बसों का, तो इसके ऊपर भी आज यहाँ एक्शन देखने को मिला है। हालांकि स्टॉक्स में जब से जो इलेक्शन जो बॉन्ड है, चुनावी जो बॉन्ड है, उसमें इसका नाम, इसकी जो होल्डिंग जो कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग का, तो बॉन्ड मामले में इसका नाम उछलने के बाद में थोड़ा सा स्टॉक्स है वो थोड़ा सा रेड में देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स है, कंपनी अपना काम अच्छा करती है, लेकिन बॉन्ड मामले में इसका नाम है वो जरूर आ रहा है, तो इस पर जरूर थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरती इसमें। हालांकि कंपनी का बिजनेस शानदार ग्रो में। और तो बात करेंगे ओलेक्ट्रा के हिस्ट्री की, तो पिछले एक महीने में स्टॉक्स है वो 18 से 20% करेक्ट हुआ है, तो ये स्टॉक्स भी आपको करेक्शन में मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आप रिस्क लेकर के चल सकते हैं। और यहाँ भी कंपनी के पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, तो आने वाले समय में यहाँ भी तेजी है वो देखने को मिलेगी।
पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो करीबन यहाँ 175% का दमदार रिटर्न है वो इलेक्ट्रा ने दिया। तो आगे भी इन स्टॉक्स में जब भी मिड और स्मॉल कैप में फिर से रिकवरी आएगी और तो यहाँ फिर से स्टॉक्स है वो सर्किट में ही देखने को मिलेंगे। तो सो एक बड़ा मौका आपके पास हर गिरावट में खरीदारी करते हुए चले। और मित्रों बात कर लेते हैं एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स हालांकि आज स्टॉक्स कंसोलिडेशन वाले पेज में देखने को मिला है। बाजार क्लोज होने के बाद एसबीआई कार्ड पर एक बड़ा अपडेट देखने को मिला। आज एसबीआई कार्ड पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग थी तो उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया। कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। तो शेयर होल्डर्स को इसमें करीबन ₹2.5 पर शेयर का अंतरिम डिविडेंड है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से डिक्लेयर किया गया। और जो डिविडेंड है वो फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के लिए किया गया, जिसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 28 मार्च 2024 रखी गई है। तो 28 मार्च के लिए रिकॉर्ड डेट याद रखें एसबीआई कार्ड के लिए ₹2.5 के अंतरिम डिविडेंड के लिए। पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक्स 13 से 14% की गिरावट में है। तो इस गिरावट में एंट्री लेने का काफी मौका आपको मिल सकता है। और बात करेंगे टीसीएस की। टीसीएस का आज स्टॉक्स ब्लॉक डील के कारण 4% डाउन में था। बाजार क्लोज होने के बाद एक दमदार न्यूज है आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो जो यूएस सेंट्रल जो बैंक है, यूएस सेंट्रल बैंक की तरफ से इसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। सेंट्रल बैंक इन यूएस सेलेक्ट टीसीएस बैन एनसीएस टू मॉडर्नाइज इट्स कोर टेक्नोलॉजी। और यूएस का जो सेंट्रल जो बैंक है उसने टीसीएस को वो अपने जो कोर जो टेक्नोलॉजी है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए सेलेक्ट किया है। तो ये एक बड़ा जो ऑर्डर है वो टीसीएस को मिला है। तो इस तरह के बड़े जो सर्विसेज के ऑर्डर्स हैं वो टीसीएस को मिलते रहते हैं। और करीबन अगर बात करेंगे तो सेंट्रल जो बैंक है वो करीबन 20 बिलियन एसेट रखने वाला एक बैंक है जो अमेरिका में 150 लोकेशंस पर अपनी सेवाएं देता है और 78 कम्युनिकेशन के थ्रू अमेरिका के बड़े जो स्टेट्स हैं उनमें सेवाएं देता है। तो इस ऑर्डर के चलते कल टीसीएस को अपने रडार पर जरूर रखें। और बात कर लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेज की। यहाँ भी स्टॉक्स आज आपको 1.5% ज़्यादा की गिरावट में देखने को मिला है। अडानी इंटरप्राइजेज ने और जो अडानी ग्रीन टेक्नोलॉजी है जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है उसमें बचा हुआ 49% का स्टेक और हासिल कर लिया है। और अभी अडानी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी 100% सब्सिडरी है वो अडानी इंटरप्राइजेज की देखने को मिल रही है। तो अडानी इंटरप्राइजेज को भी कल के लिए अपने रडार पर रखें। और बात करेंगे अब शक्ति पंप्स की। तो शक्ति पंप्स की भी आज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक थी जिसमें इसमें QIB के तहत फंड रेज करने का और इसे अप्रूवल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से यहाँ लिया देखने को मिल रहा है। तो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स था उसने आज अप्रूवल लिया इसमें। और तो इसमें जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो प्लेसमेंट होने वाला है उसकी जो फ्लोर जो प्राइस है वो ₹1272 की पर रखी गई है। तो QIB के तहत ये फंड रेज करने वाले हैं। तो इसे भी अपने रडार पर रखें। शक्ति पंप और जो मोटर और पंप जो सेक्टर है पंप जो सेक्टर्स है उसकी दिग्गज कंपनी है शक्ति पंप्स। और तो शक्ति पंप एक एवरग्रीन स्टॉक्स है। आज भी यहाँ करीबन वो 1.5% की तेजी देखने को मिली है। तो शक्ति पंप को भी कल के लिए अपने रडार पर रखें। और स्टॉक्स का पिछला जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है। तो अगर पंप सेक्टर में किसी शेयर्स को आप देखना चाहते हैं तो शक्ति पंप पर जरूर विचार कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। हाँ यहाँ भी स्टॉक्स आज गिरावट में देखने को मिला है क्योंकि अब शक्ति पंप अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो एक यहाँ अप्रूवल मिला है किसकी तरफ से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI जिसको अपन बोलते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट को CCI की तरफ से अप्रूवल प्राप्त हुआ है। और अप्रूवल किस बेस का प्राप्त हुआ है? इन्फॉर्मिंग टू अबाउट द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन केशोराम इंडस्ट्रीज। तो जो एक सीमेंट की जो कंपनी है केशोराम इंडस्ट्रीज, तो इसके 100% एक्विजिशन करने का और जो अप्रूवल है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आदित्य बिरला अल्ट्राटेक जो सीमेंट है उसको इसका अनुमति मिल गई है। तो इसे भी कल के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट को भी अपने रडार पर रखेंगे। और अब बात करेंगे अपन एक न्यू गवर्नमेंट कंपनी की मार्केट में लिस्टिंग की। और आज एक गवर्नमेंट की नई कंपनी की लिस्टिंग हुई है और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेस्ट आज बाजार में है वो लिस्टिंग होते हुए देखने को मिली। और जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेस्ट है वो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी थी जिसे एक अलग एंटिटी के रूप में आज मार्केट में लिस्ट कराया गया। तो SCI से डीमर्ज होकर के और ये SCI LAL के रूप में ये बाजार में आज लिस्ट हुई है। तो लिस्टिंग की अगर बात करें तो बाजार का सेंटीमेंट आज लूज था। सो लिस्टिंग भी आज वो करीबन 5% डाउन में देखने को मिली है। और जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेस्ट का स्टॉक्स है आपको ₹44 पर वो ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे पेंट सेक्टर से नेरोलैक पेंट। तो नेरोलैक पेंट का स्टॉक्स भी आज 2% डाउन था, लेकिन इस पर आज आपको एक बड़ा अपडेट है वो देखने को मिला है। तो नेरोलैक जो पेंट है उसने अपनी आज क्षमता विस्तार का एक समाचार दिया है। तो इन्होंने अपनी क्षमता विस्तार कहाँ किया है? कंपनी आज नाउ ओपन डे सेल्स डिपो। तो आज अपना एक नया सेल्स डिपो इन्होंने ओपन किया सोपूर जम्मू एंड कश्मीर में सोपूर में। और ये जो स्टोर है वो कंपनी का 190वां सेल्स डिपो है जो जम्मू कश्मीर में खोला गया। तो लोअर नेरोलैक को भी कल के लिए अपने रडार पर रखें। और अब बात करेंगे एक न्यू लिस्टेड कंपनी की जो 29 फरवरी को लिस्ट हुई थी। और लिस्टिंग की अपनी बात करें GPT हेल्थ केयर की। तो GPT हेल्थ केयर यहाँ भी आज स्टॉक्स तो जरूर डाउन था, लेकिन आज GPT हेल्थ केयर के Q3 रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिले हैं।
हालांकि पिछले एक महीने से अगर लिस्टिंग के बाद से देखेंगे तो स्टॉक्स है वो 16 से 17% डाउन है। हालांकि इस पर कोई बड़ा लिस्टिंग गेन नहीं हुआ था और लिस्टिंग के बाद से ही करीबन इसकी लिस्टिंग जो प्राइस थी वो 200 के आसपास थी। लिस्टिंग प्राइस से नीचे ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक्स करीबन 16 से 17%। तो जीवीटी हेल्थ केयर के आज रिजल्ट आते हुए देखने को मिले। तो कंपनी ने अपने Q3 जो नतीजे हैं वो जारी किए। तो नतीजे देख लेते हैं अपन। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1378 करोड़ का। तो कंपनी का रेवेन्यू 4% बढ़ करके 96 करोड़ का रहा है। एबिटा है वो 3% बढ़ करके है 21 करोड़ का रहा है और नेट प्रॉफिट 37% बढ़ करके और 11.5 करोड़ का रहा है। ईपीएस भी 37% बढ़ा है। तो ओवरऑल क्वार्टरली हल्का सही डाउन वाले, लेकिन ईयर टू ईयर इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो कल के लिए भी जीपीटी हेल्थ केयर को अपने रडार पर जरूर के न्यू लिस्टेड कंपनी है और लिस्टिंग जो आईपीओ जो प्राइस है उससे काफ़ी नीचे स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। तो एक इस तरह के इस गिरावट में एक फायदा है वो यहाँ से लिया जा सकता है। और अभी तो बात करेंगे कल के लिए 3 से 4 स्टॉक्स की अपन चर्चा करेंगे जो कल के लिए उन पर बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और बात करें अपन कोलाब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की। कोलाब क्लाउड प्लेटफॉर्म का स्टॉक्स आज आपको 19 रुपये पर ही ट्रेंड करते हुए देखने को मिला। आज यहाँ 1:1 का बोनस इश्यू था, सो स्टॉक्स वो आधा होते हुए देखने को मिला और स्टॉक्स पर वो दमदार एक्शन भी देखने को मिला है। कोलाब क्लाउड पर आज स्टॉक्स स्प्लिट हुआ है और बोनस भी हुआ है। 1:1 बोनस हुआ है और 1:2 या एक के बदले 5 शेयर्स, एक के बदले 5 के रेशियो में यहाँ स्टॉक स्प्लिट हुआ है और एक के बदले एक बोनस शेयर है यहाँ आपको मिलेगा। सो स्टॉक्स आपको 19 रुपये में ही देखने को मिल रहा है और एक अच्छी खासी तेजी भी यहाँ स्टॉक्स पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक्स है वो आज की बोनस और स्प्लिट से आज स्टॉक्स है करीबन 72% है वो डाउन में देखने को मिला है। हालांकि पिछले अगर बात करें तो स्टॉक्स है वो 196 की रेंज में था और आज बोनस स्प्लिट के बाद में आपको ओनली ये 19 रुपये में आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं रामा स्टील्स की। तो रामा स्टील्स का स्टॉक्स भी आज 20% के सर्किट में था और स्टॉक्स है वो 15 पर ट्रेंड करते हुए देखने को मिला। और रामा जो स्टील है वो भी एक माइक्रो कैप कंपनी है और यहाँ भी आज 1:2 के रेशो में बोनस था। एक के बदले 2 बोनस शेयर्स मिलेंगे और आज स्टॉक्स है वो एक्स बोनस हो गया। तो यहाँ भी है वो आपको एक बड़ा 20% की रैली देखने को मिली है। और रामा स्टील्स कंपनी जरूर माइक्रो कैप है लेकिन इसके जो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पिछले 5 सालों में देखने को मिले। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड करीबन 1000% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है। तो बहुत ही उम्दा माइक्रो कैप कंपनी है और अभी स्टॉक्स काफ़ी नीचे भी आ चुका है और 15 रुपये में आपको ये स्टॉक्स उपलब्ध होती देखने को मिला है। अगले स्टॉक्स की बात करें तो केसार इंडिया, यहाँ भी स्टॉक्स आज 5% के सर्किट में देखने को मिला है और ये जो स्टॉक्स है यहाँ भी आज चाहे वो कंपनी ने बोनस शेयर का बोनस जो शेयर्स है वो एक्स होते हुए देखने को मिले। एक के बदले 6 बोनस शेयर्स है वो यहाँ मिलेंगे। तो सो यहाँ एक्स स्प्लिट और बोनस जो स्टॉक्स थे आज अच्छी खासी तेजी में देखने को मिल रहे हैं। और बात करेंगे केसर इंडिया की पिछले 6 महीनों के परफॉर्मेंस की। तो पिछले 6 महीने में बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रहा है। करीबन 1150% का रिटर्न इसने दिया है। 1150% दौड़ चुका। पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो और भी काफ़ी बेहतर है। करीबन वो 2444% का रिटर्न इसने दिया है। तो ये भी कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है लेकिन स्टॉक्स है वो काफ़ी हाई पर वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी आप केसर इंडिया पर एक के बदले 6 शेयर बोनस शेयर से आपको मिलेंगे इसमें। और बात करेंगे कल के लिए इन स्टॉक्स को है वो 3 जो स्टॉक्स हैं जिन पर कल के लिए एक्स बोनस होने वाले हैं तो इनको भी अपने रडार पर रखें। आडवाणी होटल्स है वो कल 20 मार्च को ये एक्स बोनस होंगे। तो आज यहाँ स्टॉक्स है वो 163 पर देखने को मिला है और स्टॉक्स ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो करीबन 85% के रिटर्न है वो आडवाणी होटल्स ने दिए हैं। और अगले स्टॉक्स में बात करेंगे पैसालो डिजिटल्स की। तो पैसालो डिजिटल्स है कल ये स्टॉक्स भी है वो रडार पर रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी 1:1 के रेशो में आपको एक्स बोनस होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी कल आपको कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। तो करीबन ये जो स्टॉक्स है कल है वो एक्स बोनस होने जा रहा है। और पैसालो की बात करें तो पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ही रहा है। स्टॉक्स डबल हो चुका है पिछले 6 महीनों में और करीबन 112% का रिटर्न है वो पिछले 6 महीनों में दिया। लेकिन हाल ही की जो ये स्मॉल कैप मिड कैप की जो गिरावट हुई है उसके बाद स्टॉक्स में करीबन वो 15 से 20% की गिरावट यहाँ हुई है और उसके बाद में इसमें कुछ रिकवरी भी होती हुई देखने को मिली है। अगले स्टॉक्स की बात करेंगे जो इसमें भी कल ही आपको एक्स बोनस हो गए नूपुर रिसाइकल्स। तो नूपुर रिसाइकल्स ये काफ़ी माइक्रो कैप कंपनी है। मात्र 75 करोड़ की 475 करोड़ की कंपनी है और पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस भी है वो डाउन ही रहा। करीबन 21% वो स्टॉक्स डाउन आया है और पिछले एक साल का जो परफॉर्मेंस है उसमें भी स्टॉक्स है वो अभी करीबन वो 6% डाउन में देखने को मिला है। हालांकि कोई बड़ा अभी तक इसका रिटर्न्स नहीं रहे और पिछले 6 महीनों में स्टॉक्स करीबन कंसोलिडेशन वाले फेज में रहा है। मात्र 14% की तेजी है वो पिछले 6 महीनों में देखने को मिली है। अब बात करेंगे अरविंदो फार्मा की। तो अरविंदो फार्मा पर आज मार्केट क्लोज होने के बाद एक बड़ा अपडेट आया। तो वैसे भी आज फार्मा सेक्टर था वो गिरावट में था और अरविंदो फार्मा भी करीबन 2.5% गिरावट में यहाँ देखने को मिला है। लेकिन अब ये कल के लिए रडार पर रहेगा और यहाँ कल है कुछ वो तेजी देखने को मिल सकती है। तेजी का कारण ये है कि आज बाजार बंद होने के बाद में कंपनी ने अपडेट दिया है जिसमें इन्होंने एक नई जो दवा है उसकी मंजूरी ने USFDA से मिल गई है और कंपनी को एक अप्रूवल प्राप्त हुआ है USFDA से रिसीव हो गया है। और ये जो मोमेंटोसन्स फॉर श्योर्ट मोनीहाइड्रेट जो एक नेजल स्प्रे होता है
नेजल स्प्रे होता है जिसका अप्रूवल कंपनी को मिला है, तो इसके चलते कल अरविंदो फार्मा है वो काफ़ी एक्शन में रहेगा। और ये जो दवा का जो अप्रूवल कंपनी को मिला है, तो इस दवा की जो मार्केट वैल्यू है करीबन कितनी हो सकती है? द अप्रूवल प्रोडक्ट है जो एस्टिमेटेड मार्केट साइज जो करीबन है वो 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इसका बिजनेस हो सकता है। तो यानी कंपनी है करीबन इससे वो 45 मिलियन डॉलर का वो राजस्व हासिल कर सकती है इस नेजल स्प्रे से। तो सो कल अरविंदो फार्मा को अपने रडार पर जरूर रखें। और पिछले एक महीने में अरविंदो फार्मा है वो करीबन 6% है वो डाउन में ही आया है। तो स्टॉक्स ऑलरेडी है वो ज़्यादा चला भी नहीं है और अच्छे खासे 5 से 6% की करेक्शन में भी है, तो कल यहाँ एक्शन आ सकता है। पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक्स है लगभग 100% से ज़्यादा का रिटर्न इसने पिछले एक साल में दिया। तो अरविंदो फार्मा को भी अपने रडार पर रखें। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आप चाहें तो इसे शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। और जो मित्र लोग पहली बार ही चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगले जो लेटेस्ट जो न्यूज होंगी आप समय पर उन्हें प्राप्त कर सकेंगे। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।